अंतरिक्ष में इसरो के नाम एक और कीर्तिमान। इसरो ने लॉन्च किया देश का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-3। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई लॉन्चिंग। समंदर में नौसेना की आंख और कान बनेगा इसरो का बाहुबली रॉकेट। समंदर में भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। स्वदेशी संचार प्रणाली से हिंद महासागर की निगरानी मिलेगी सहायता। नेवी के जहाज, पनडुब्बियों और विमान के बीच तालमेल बैठाने में मिलेगी सहायता। नौसेना को समुद्री इलाकों में सुरक्षित संचार देगा CMS-3 सैटेलाइट। नेवी के जहाज, पनडुब्बियों और विमान के बीच ध्वनि, वीडियो और डेटा साझा करने में होगी सहूलियत। नौसेना के लिए एक मजबूत और सुरक्षित कम्युनिकेशन लिंक उपलब्ध कराएगा CMS-3 सैटेलाइट। नौसेना के लिए मील का पत्थर साबित होगा स्वदेशी संचार प्रणाली। कार्तिक एकादशी के पावन मौके पर पुष्कर तीर्थ क्षेत्र में उमड़ा आस्था का सैलाब। मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रद्धालु ने पवित्र सरोवर में स्नान ध्यान कर ब्रह्मा मंदिर में की पूजा अर्चना। पुष्कर में गाजी बाजे के साथ निकाली गई कई किलोमीटर की आध्यात्मिक यात्रा। बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ शामिल हुए श्रद्धालु। विदेशी भक्तों ने भी बजाया ढोल। आध्यात्मिक यात्रा में दिखी राजस्थान की लोक संस्कृति की झलक। शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र बने देवी देवता के रूप में सजे कलाकार। नगरवासियों ने की पुष्प वर्षा। धौलपुर में श्री हरि भगवान शालिग्राम की धूमधाम से निकाली गई बारात। बैंड बाजे के बीच जमकर झूमी महिलाएं। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए माता तुलसी के घर पहुंची बारात। विधि विधान से भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह हुआ संपन्न। आज है कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि। देश भर में आज हो रहा तुलसी विवाह का आयोजन। सुबह 7:31 से शुरू हुई द्वादशी तिथि। कल सुबह 5:07 पर होगा समापन। तुलसी विवाह के पावन अवसर पर होता है श्री हरि भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का दिव्य मिलन। पुराणों में है कथा का जिक्र। पौराणिक कथा के अनुसार देवी वृंदा के श्राप के कारण शालिग्राम जी के रूप में पूजे जाते हैं भगवान विष्णु। वृंदा के रूप में हुआ था तुलसी जी का पिछला जन्म। इस बार तुलसी विवाह के अवसर पर बने दो शुभ योग। दोपहर करीब 1 बजे से लेकर रात 10:33 तक त्रिपुष्कर योग। रात 10:34 से सुबह 5:34 तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। दोनों योगों में करवाया जा सकता है तुलसी माता भगवान शालिग्राम का विवाह। नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर 51,000 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस और देवउठनी एकादशी के अवसर पर हुआ भव्य आयोजन। इस दौरान गंगा मैया की तर्ज पर मां नर्मदा की हुई महाआरती। ड्रोन में कैद हुई दीप प्रज्वलित की खूबसूरत तस्वीरें। भोपाल से आए कलाकारों ने दी भजनों की शानदार प्रस्तुति। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यसभा सांसद माया नरोलिया ने मां नर्मदा के पूजन अर्चना और दीप जलाकर किया। रात की रोशनी में जगमग हुआ पूरा नर्मदापुरम शहर। भव्य लगा नजारा। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती का दिव्य नजारा। मंत्रों से गूंजा गर्भगृह। डमरू की थाप पर झूमे श्रद्धालु। भक्तिमय हुआ माहौल। भस्म से सजे बाबा महाकाल। भक्तों ने देखा अद्भुत स्वरूप। महाकाल की भस्म आरती में उमड़ा जनसैलाब। हर हर महादेव के लगे जयकारे। मंदिर परिसर में हजारों भक्त बने दिव्य आरती की गवाह। शिव शक्ति की दिखी अनोखी मिसाल। आज से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कल उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के मौके पर विधानसभा को करेंगी संबोधित। देहरादून के राजपुर रोड पर नए फुटओवर ब्रिज का राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। सीएम धामी के साथ राज्यपाल रहे मौजूद। चरखी दादरी की बेटी अंशिका ने तीसरे एशिया युवा मुक्केबाजी मारी बाजी। कजाकिस्तान के खिलाड़ी को 5-0 से हराकर जीता गोल्ड मेडल। यूपी के बहराइच क्षेत्र का सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण। मिहिरीपुरवा नाव हादसे को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी। मिहिरपुरवा में नाव हादसे की पीड़ित परिवारों से मिले सीएम योगी। पीड़ित परिजनों को जरूरत की चीजें भेंट करते हुए हर संभव सहायता का दिया भरोसा। नर्मदा जिले के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भारत पर्व का उद्घाटन। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई समारोह की शुरुआत। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई राज्यों के कलाकारों ने लिया हिस्सा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने देखा कार्यक्रम।
भारत पर्व में देश भर की संस्कृति की झलक दिखेगी। हर शाम 2 राज्यों की विशिष्ट प्रस्तुतियां होंगी। परिसर में 55 हस्तशिल्प हथकरघा स्टॉल और भारत दर्शन मंडप में राज्यों के पर्यटन व संस्कृति प्रदर्शित है। कानपुर के एक पान वाले ने पत्नी को सरप्राइज देने के लिए इकट्ठा किए 1 लाख रुपए के 20-20 के सिक्के। पत्नी के लिए खरीदी सोने की चेन। दिल्ली में सेखो मैराथन का हुआ आयोजन। प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाने पहुंची बॉलीवुड की नामी गिरामी हस्तियां। सेखो भारतीय वायुसेना मैराथन 2025 आज सुबह 5:30 बजे हुई शुरू। करीब 10,000 लोगों ने लिया हिस्सा। सेखो मैराथन को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की थी एडवाइजरी। सुबह 10 बजे तक मैराथन मार्गों पर वाहनों की पाबंदी। मुंबई में श्री सत्य साई रन एंड राइट फॉर स्पिरिट ऑफ यूनिटी इवेंट का भव्य शुभारंभ। कार्यक्रम का उद्देश्य एकता, स्वास्थ्य और सामुदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना। रन एंड राइट फॉर स्पिरिट ऑफ यूनिटी में हौसला अफजाई के लिए पहुंचे अभिनेता दिलीप जोशी। सैकड़ों प्रतिभागियों ने एकता और खेल भावना के संदेश के साथ दौड़ में लिया हिस्सा। भारतीय वायुसेना की वीरता अनुशासन की भावना को समर्पित सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन का जोधपुर में भव्य आयोजन। प्रतिभागियों ने दिखा जमकर जोश। गुजरात की गांधीनगर में भी दिखी सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन की धूम। बढ़ चढ़कर लोगों ने लिया हिस्सा। उत्साह और जोश के माहौल में आज सुबह 4 GB चेन्नई रन 2025 का हुआ आयोजन। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सेहत के लिए आज श्रीनगर में भी हुआ रन एंड राइट फॉर स्पिरिट ऑफ यूनिटी का आयोजन। कार्यक्रम में अभिनेता सुनील शेट्टी ने की शिरकत। कश्मीर के डोडा में भारतीय सेना ने खेल और एकता को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। नशा मुक्त और आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाना है मकसद। दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए रेखा सरकार ने कसी कमर। प्रदूषण कम करने के किए जा रहे उपाय। पिछले 7 दिनों से अमरेली में हो रही है बेमौसम बरसात। फसलों को हुआ भारी नुकसान। लगातार बारिश से उफान पर धत्रवाड़ी नदी। खोडियार मंदिर परिसर में घुसा पानी। उज्जैन में रुक रुक कर हुई बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। मौसम में बढ़ी ठंडक। जामनगर में बारिश के बाद बढ़ी ठंडक। सौराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश का मौसम रहा। उत्तर सिक्किम के 0 पॉइंट पर लगातार तीसरे दिन बर्फबारी। सफेद चादर में लिपटा इलाका। लाचुंग और चुंगथांग के बाद अब 0 पॉइंट पर हुई बर्फबारी। पर्यटकों ने की पहली बर्फबारी का लिया आनंद। सिक्किम में उत्तरी हिस्से में लगातार 3 दिन से बर्फबारी। पर्यटन स्थलों पर फिर लौटी रौनक। लगातार बर्फबारी से तापमान में आई तेजी से गिरावट। बारिश के कारण सैलानियों की आमद में कमी। यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित नीति हुई तय। सीसीटीवी कैमरों से लैस विद्यालय बनेंगे सेंटर। दक्षिणी कमान के तहत सेना के दूसरे वायु समन्वय अभ्यास का आयोजन। अगली पीढ़ी की युद्धक तैयारियों को परखने की हुई कोशिश। सेना ने डेजर्ट सेक्टर में किया ड्रोन और काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज। 28 और 29 अक्टूबर को किया गया अभ्यास। वेस्टर्न सेक्टर में जल्द ही शुरू होगा त्रिशूल अभ्यास। सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल और मिलकर काम करने की तैयारी को दिया जाएगा बढ़ावा। JAI यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन के ध्येय पर आधारित है त्रिशूल अभ्यास। सरहदों की रक्षा की भावना का होगा प्रदर्शन। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सेना के तीनों अंग करेंगे पूर्व प्रचंड प्रहार अभ्यास। अरुणाचल के मेचुका पर्वतीय क्षेत्र में युद्ध से जुड़े हर पक्ष को मिलकर परखने की तैयारी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज मना रहे अपना 60वां जन्मदिन। फैंस दे रहे बधाइयां और शुभकामनाएं। फराह खान ने शाहरुख को दी जन्मदिन की बधाई। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। इस बार अलीबाग में शाहरुख की बर्थडे पार्टी। फराह खान और करण जौहर सहित कई करीबी दोस्त पहुंचे। शाहरुख खान के जन्मदिन के अवसर पर मुंबई में उनके बंगले मन्नत के सामने जमा हुई फैंस की भीड़। लेकिन बंगले के रेनोवेशन के चलते अलीबाग में बर्थडे मना रहे हैं शाहरुख।
फैंस को भरोसा है मन्नत पर जरूर आएंगे फैन से मिलने शाहरुख खान, देर रात से कई लोग मौजूद। शाहरुख खान के बर्थडे पर किंग का टाइटल रिवील, दिखा दमदार अवतार, कैप्शन में दिखा 100 देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम किंग। फिल्म 2026 में होगी रिलीज। भारतीय वायुसेना का पाक को जवाब, अभय सिद्धार्थ और जिमी शेगल बने एयरफोर्स ऑफिसर। वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर का फर्स्ट लुक जारी, 2026 में नेटफ्लिक्स पर होगा प्रीमियर। हैदराबाद में सोनाक्षी की फिल्म जटाधारा की प्री-रिलीज समारोह, फिल्म निर्माताओं ने बिग टिकट लॉन्च की, स्टारकास्ट हुए शामिल। 7 नवंबर को बॉक्स ऑफिस हिंदी और तेलुगु में होगी रिलीज। सुपरनैचुरल थ्रिलर काल त्रिघोरी का टीजर कल होगा आउट। भूतिया गुड़िया और 100 साल पुराने श्राप की कहानी बताएगी फिल्म। अरबाज खान की सिल्वर स्क्रीन पर वापसी 14 नवंबर को रिलीज होगी। हॉलीवुड मूवी एनीहिलेटर का धमाकेदार टीजर आउट, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर है। फिल्म 16 जनवरी 2026 को देश भर के सिनेमाघरों में देगी दस्तक। तेलुगु फिल्म आंध्र किंग तालुका की शूटिंग पूरी, डायरेक्शन टीम और स्टारकास्ट ने केक काटकर मनाया जश्न। राम पोथिनेनी और भाग्यश्री बोरसे मुख्य भूमिका में। साउथ सुपरस्टार रामचरण की हीरोइन बनी एक्ट्रेस जानवी कपूर पेडी से रिलीज हुआ जानवी का नया और दमदार लुक। 27 मार्च को फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल। गर्लफ्रेंड सबा आजाद के लिए अच्छा पार्टनर बनना चाहते हैं ऋतिक रोशन। गर्लफ्रेंड को विश करते हुए शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, फैंस को वीडियो खूब आ रहा पसंद। सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपने ऑस्ट्रेलिया में ऑरा टूर में धमाकेदार सॉन्ग से मचा रहे धमाल। मेलबर्न स्टेडियम लाखों दर्शकों की तालियों से गूंज उठा, झूमे फैंस। दिलजीत के ऑरा टूर का अगला पड़ाव एडिलेड होगा। 5 नवंबर को एडिलेड एंटरटेनमेंट सेंटर में होगा म्यूजिक कॉन्सर्ट। दिलजीत दोसांझ के फैंस में जबरदस्त उत्साह। हैती में शनिवार को फेस्टिवल ऑफ द डेड परंपरा निभाई गई, जब वुडू अनुयायियों ने पोर्ट ओ प्रिंस के कब्रिस्तान में पूर्वजों की पूजा की। 2 दिन तक चलने वाले फैटगेडो उत्सव में हैती के लोग कब्रिस्तानों में एकत्र होकर संगीत, नृत्य और भेंट के जरिए आत्माओं को सम्मान देते हैं। फेस्टिवल ऑफ द डेड अफ्रीकी परंपराओं और ईसाई रीतियों का अनोखा संगम, वुडू संस्कृति की जीवंत विरासत को दिखाता है ये पर्व। हैती की राजधानी में हजारों श्रद्धालुओं ने वुडू रस्मों के साथ परिजनों की आत्माओं को याद किया। इस दौरान उत्सवपूर्ण रहा माहौल। आधुनिकता के इस दौर में अफ्रीका से आई वुडू परंपरा आज भी फेटे गेडे के जरिए हैती की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखे हुए हैं लोग। ग्वाटेमाला में रंगीन पतंगों सजा कब्रिस्तान, डे ऑफ द डेड पर परिवारों ने अपने पूर्वजों को दी श्रद्धांजलि। सकाते पैकेज में अनोखी परंपरा, विशाल बांस की पतंगों से स्वर्गवासी परिजनों को जोड़ा गया संबंध। सैकड़ों पतंगों से भरा आसमान, ग्वाटेमाला में डे ऑफ द डेड पर रंग और आस्था का संगम। 19वीं सदी चली आ रही है रस्म में बुरी आत्माओं को भगाने और आत्माओं को शांति दिलाने के लिए उड़ती है पतंगें। यूनेस्को ने दी वैश्विक मान्यता, 2024 में इस परंपरा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। मैक्सिको सिटी में डे ऑफ द डेड परेड में लोग कैटरीना लुक में नजर आए। पॉप कल्चर और पारंपरिक पोशाकों में रंग बिरंगा माहौल बनाया। कैटरीना की अवधारणा 20वीं सदी में जोस ग्वाडालुपे पोसादा ने बनाई थी। बाद में डियोगो रिवेरा ने इसे कैटरीना नाम दिया। परेड में ऑरेंज मैरीगोल्ड फूल और प्री हिस्पैनिक प्रतीक प्रोमिनेंटली दिखे। व्हीलचेयर विजिटर्स के लिए भी फ्लोट शामिल किया गया। परेड पासियों ले दे ला रिफॉर्मों से जोकालो तक चली। यह शहर की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है। डे ऑफ द डेड दिवंगत परिजनों की आत्माओं का स्वागत करने का उत्सव है। यह कैथोलिक और इंडिजिनस परंपराओं का मिश्रण है।
मिस्र के गीज़ा में दिखा शानदार आतिशबाजी का नज़ारा, रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ माहौल। मिस्र के गीज़ा में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम की ओपनिंग के अवसर पर भव्य समारोह, ड्रोन शो का भी अनूठा आयोजन। गीज़ा में ड्रोन शो में दिखी मिस्र की सभ्यता और संस्कृति की झलक, अनोखे तरीके से दी गई ऐतिहासिक जानकारी। गीज़ा में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम के उद्घाटन के गवाह बने हजारों लोग, आबदीन पैलेस के नजदीक उमड़ा जनसैलाब। आम लोगों के लिए विशाल स्क्रीन पर दिखाई गई ओपनिंग सेरेमनी, लोगों ने अपने कैमरों में कैद की तस्वीरें। द ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम के उद्घाटन के अवसर पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कलाकारों ने नृत्य संगीत से बांधा समा। म्यूजियम में होगा दुर्लभ प्राचीन सामग्रियों का दीदार, मिस्र के शासकों के खजाने की झलक देख सकेंगे लोग। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में पुराने जमाने की बाइक सर पर सैर का दिखा अनोखा नजारा, साइकिलिंग के शौकीनों की लगी जमघट। प्राग में साइकिलिंग के शौकीनों ने निकाली बाइक रैली, बड़ों के साथ बच्चे भी हुए शामिल। बोलिविया में लोगों ने मनाया डे ऑफ द डेड वीकेंड, अपने रिश्तेदारों को श्रद्धांजलि देने के लिए पारंपरिक तरीके से आयोजन।